नमस्कार दोस्तों, रोज़गार पथ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपीएसआई की जो 4543 पद के लिए भर्ती आई है उस पर कि कितना कंपटीशन रहने वाला है 2025 की इस भर्ती में। तो यूपीएसआई की जो भर्ती आई हुई है उसका जो एग्ज़ाम डेट है तो वो मतलब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है। तो 14 मार्च और 15 मार्च 2 दिन में ये परीक्षा पूर्ण कराई जाएगी यूपीएसआई की। तो अभी भी कम से कम 100 दिन बचे हुए हैं आपको अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो 100 दिन पर्याप्त होते हैं। आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आइए देखते हैं इस बार यूपीएसआई की भर्ती में कितना कंपटीशन है। ये भर्ती 2017 में आई थी। उस समय कुल पद थे 3307 पद थे। टोटल कितने फॉर्म पड़े थे? 6,30,000 फॉर्म पड़े थे। एक सीट के लिए कम से कम 190 बच्चे जो है वो फाइट कर रहे हैं। तो ये 2017 की भर्ती की बात है। और जब 2021 में ये भर्ती आई तो टोटल पद थे 9,534 पद और टोटल जो फॉर्म भरे गए वो 15,42,142 लोगों ने आवेदन किया। और इस बार जो है कंपटीशन कम हो गया था, तो एक सीट पर 161 बच्चे फाइट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है 2025 की इस भर्ती में 4543 पोस्ट है। टोटल आवेदन लगभग 2021 के आसपास है, मतलब 15,75,760। तो जितना फॉर्म 2021 में पड़ा था उतना ही लगभग 2025 में भी आवेदन हुआ है। लेकिन इस बार एक सीट के लिए 346 बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार सीटों की संख्या कम है, तो इस बार एक सीट के लिए 346 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 2017 में जो कट ऑफ गया था तो मोटा मोटा हम बता सकते हैं कि वो 252 नंबर के करीब गया था। और 2021 में ये कट ऑफ 316 नंबर गया था। ये कट ऑफ 400 में से है, ये बात ध्यान रखना है। तो 2017 में ये कट ऑफ कम क्यों गया था? क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा हाई था और 2021 में 316 कट ऑफ गया था। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा डाउन था। तो इस बार भी अगर पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहता है तो जो कट ऑफ है वो 260 से 280 तक रहेगा। लेकिन अगर पेपर का लेवल डाउन रहता है तो इस बार भी कट ऑफ 320 से 330 के बीच रहने वाली है। तो जहाँ तक उम्मीद है यही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो 21 के समान ही रहने वाला है जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो 2021 का सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। 4 पार्ट होते हैं इसमें। पहला पार्ट होता है हिंदी, जिसमें 40 अंक का हिंदी आता है। 40 प्रश्नों की संख्या रहती है हिंदी की। टोटल 100 अंक होते हैं। एक प्रश्न 2.5 मार्क्स का होता है। एक सामान्य हिंदी का सेक्शन हो जाएगा। दूसरा सेक्शन हो जाएगा हमारा, आप कह सकते हैं, जिसमें मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये मिला के 40 प्रश्न। और एक होता है गणित यानी मैथमेटिक्स, इसके 40 प्रश्न। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग के 40 प्रश्न होंगे। तो कुल मिला के 160 प्रश्न हो जाते हैं 400 मार्क्स के। तो अब इस 400 मार्क्स में आप कोशिश करिएगा कि आपके 320 प्लस मार्क्स आएँ, ताकि आप सेफ जोन में रह सकें। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी ये ऑनलाइन हुई थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन है। पिछली बार ऑनलाइन थी, इस बार ये ऑफलाइन है। तो सभी लोग OMR पर मॉक टेस्ट देने का अभ्यास ज़रूर करेंगे। इसमें ज़्यादातर समस्या कहाँ आती है? तो ज़्यादातर समस्या जो आती है सभी को, वो मूल विधि में आती है। मूल विधि सभी के लिए चुनौती वाला सब्जेक्ट है। हिंदी का भी लेवल लगभग मॉडरेट रहता है। बाकी संविधान और सामान्य ज्ञान ये भी ठीक रहता है। गणित जो है वो थोड़ा कैलकुलेटिव आई थी। 2021 में गणित कैलकुलेटिव आई थी, जिसने बच्चों का समय खूब लिया था। तो कैलकुलेटिव प्रश्नों का भी खूब अभ्यास करिएगा और मूल विधि पर आप अच्छी पकड़ बना के ले जाइएगा। यहीं से आप अपने आप को भीड़ से अलग करेंगे। ये जो मूल विधि है
ये आपको भीड़ से अलग करेगा। यहीं से आप मेरिट में आ सकते हैं। तो मूल विधि पर अच्छी कमांड बना के जाइएगा। और रीजनिंग का भी लेवल ठीक रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है। तो 2.5 घंटे का पेपर है, समय बहुत है, बहुत टफ पेपर नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। यूपीएसआई में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आने हैं। 160 के 160 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तो सभी लोग अब लगातार अपने तैयारी को बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि अब समय आपको बैच खरीदने का या फिर से नया सब्जेक्ट पढ़कर तैयारी करने का नहीं, अब आप केवल प्रैक्टिस से अपने तैयारी को धार दे सकते हैं। तो इसी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट के लिए रोज़गार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।